हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अभी टर्बो मशीन पे हैं और टर्बो मशीन का हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक टोटल 7 से 8 डेरिवेशंस देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे आज हमारा ये 6th सेशन है, जिसमें कि हम लोग एक हिंज प्लेट का डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी जिस टॉपिक से कवर किया था उस टॉपिक पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग आज कवर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ बेसिक्स और ले लूँगा मैं, और फिर कल से हम लोग अब न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जस्ट ये हेडिंग एक बार चेंज कर दीजिएगा, हेडिंग थोड़ा गलत हो गया। इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट की जगह व्हाट यू कैन एडिट, यू कैन कट दिस, इसको आप लोग बोल सकते हैं हिंज प्लेट, HINGED, हिंज्ड प्लेट। सो हिंज्ड प्लेट का ये डेरिवेशन रहेगा। अब इस हिंज प्लेट में एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। व्हाट इज हिंज? हिंज का मतलब क्या होगा कि जैसे ये मेरा एक प्लेट है, दिस इज हिंज एट दिस पॉइंट, मतलब ये जो सेक्शन है ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते रहेगा अलॉन्ग दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट इज फिक्स और जस्ट हमारा जो क्लॉक था पेंडुलम टाइप, उस तरह से ये सिर्फ ऑसिलेट होते रहेगा इधर उधर इधर उधर। तो अभी मेरा पहला पोर्शन, इसमें दो पोर्शन है, एक कि यहाँ से सपोज वाटर इस पे स्ट्राइक होता है तो जो भी फोर्स एक्ट होगा जेट का, ठीक है। अब ये हिंज है तो अगर कोई भी चीज़ अगर हिंज रहेगी, सपोज ये हिंज है और मैं इसको ऐसे फोर्स दूंगा तो व्हाट विल हैपन, ये ऐसे जाएगा, यस और नो। तो व्हाट इज माय एम हियर, मेरा एम है यहाँ पर मुझे इस प्रकार से फोर्स निकालना है, जैसे कि ये हिंज है और मैं यहाँ पर मेरा जेट स्ट्राइक होता है तो मैं यहाँ पर कितना फोर्स दूँ, लेट P विल बी दैट फोर्स, कितना फोर्स दूँ कि ये प्लेट स्ट्रेट ही रहे, ये प्लेट कैसी रहे, स्ट्रेट रहे। तो वो फोर्स मुझे यहाँ पर निकालना है। तो उसके लिए जो भी कन्वेंशंस हैं या फिर जो भी नोटेशंस हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। तो यहाँ पर जो नोटेशंस है वो आप लोग एक बार जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। तो टोटल हाइट ऑफ द प्लेट इज h, ये टोटल हाइट कितना है, ये पूरा है स्मॉल h। P फोर्स कहाँ पर एक्ट होने वाला है, तो P फोर्स विल एक्ट हियर। मेरा फोर्स जो है वो नोजल का फोर्स है, वो यहाँ पर एक्ट होगा। नोजल तक की हाइट ये जो है ये कितनी है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल x से, ठीक है। और जो फोर्स नोजल से निकलने वाला है, जेट का जो फोर्स है, उसी को मैं कहता हूँ Fn, उसको ही मैं क्या कहता हूँ, Fn। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोमेंट ले लीजिए आप अबाउट दिस O पॉइंट। तो इस O पॉइंट पर अगर आप लोग मोमेंट लेंगे तो जस्ट देखिए क्या मिलता है, मोमेंट एट पॉइंट A O। तो ये O पॉइंट है, तो ये Fn का फोर्स ये है और ये P का फोर्स है। तो अब ये Fn का फोर्स कैसे जाने वाला है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस Fn इंटू, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से, दैट इज स्मॉल x। तो Fn इंटू x ये डिस्टेंस। नेक्स्ट प्लस P इंटू, तो मेरा P फोर्स है तो P इंटू क्या हो जाएगा, एक जस्ट मिनट ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी ठीक तरीके से समझ में आए। यस, तो अब देखिए आप लोग, माइनस Fn इंटू एक्स प्लस P इंटू h क्यों आएगा, क्योंकि मैंने O पॉइंट पर मोमेंट लिया है, O पॉइंट से P तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या निकालना है, P फोर्स।
तो पी फोर्स अगर निकालना है तो पी की वैल्यू मुझे आ जाएगी, ये माइनस एफ एन एक्स को उस साइड ले लीजिए तो इट बिकम प्लस, तो दैट बिकम एफ एन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो सिंपल, अगर ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, और नोज़ल का फोर्स तो मैंने निकालना सीख लिया है। नोज़ल का फोर्स कैसे निकालते हैं, तो एफ एन इज इक्वल टू, केस बाइज केस अलग है, देखो एम डॉट इंटू डी वी, तो वो फॉर्मूले से एफ एन निकाल लेना है और वो एफ एन को यहाँ पर पुट कर देना है, तो आपको पता चलेगा कि ये पी फोर्स जो है वो कितना लगेगा। तो माइनस एफ एन इंटू एक्स प्लस पी इंटू एच, एफ एन जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज ओ पॉइंट पे और पी जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये पी फोर्स ऐसे जाने वाला है, तो इट्स अ क्लॉकवाइज, तो पी इंटू एच। यहाँ से मुझे मिल गया पी फोर्स। तो ये एक जो पोर्शन था ये एक डेरिवेशन है, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक दैट प्लेट इन अ, टू मेक हिंज प्लेट इन अ वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, तो ये वो डेरिवेशन था, जस्ट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक लाइन का डेरिवेशन है छोटा सा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये दिस इज़ नॉट अ स्टेशनरी प्लेट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये स्टेशनरी नहीं है, इसको स्टेशनरी को निकाल के आप लोगों को उसको कंप्लीट चेक करना है और उसको लिखना है आप लोगों को कर्व, और यू कैन राइट फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन हिंज प्लेट। तो हिंज प्लेट का डेरिवेशन था, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यस, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल है जो कि आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो इफ डायमीटर इज गिवन, कितना है डायमीटर, जस्ट एक मिनट मुझे सेटिंग कर लेने दीजिए सो डैट इजी हो जाएगा वो। यस, सो डायमीटर ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, तो स्मॉल डी से आप डायमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.5 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो गया। स्ट्राइक्स अ कर्व प्लेट, अब आप लोगों को अलग अलग केसेस ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल वी हैव सीन टोटल 8 केसेस, तो एक बार मैं केस पहले रिवाइज कर देता हूँ, देन वी कैन राइट डाउन द डायमीटर। तो पहला हमारा केस था फिक्स्ड सिंगल प्लेट फ्लैट प्लेट, उसके बाद इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, ये हमने सेशन 2 में देखा था ये दोनों डेरिवेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कर्व वेन सिमेट्रिकल, फिर अनसिमेट्रिकल कर्व वेन। इस कर्व वेन में सिमेट्रिकल में नोजल सेंटर में था, यहाँ पर नोजल को भी एंगल था। उसके बाद हम लोगों ने देखा सिंगल फ्लैट प्लेट मूविंग, तो ये पहले 4 जो केसेस थे वो फिक्स थे, ये मूविंग का था। उसके बाद सीरीज में हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद फिर दिस टाइप ऑफ केस ब्लेड, कर्व ब्लेड हम लोगों ने देखा था सिंगल एंड देन सीरीज। तो ऐसे करके 8 और आज का एक हिंज 9, ये 9 डेरिवेशन किए थे। इन सभी में प्रोसेस एक ही था, सबसे पहले एफ लेना है, एफ मीन्स एम डॉट डी वी। उसके बाद हम लोगों को लेना है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू यू, बट पहले 4 केस तो स्टेशनरी थे इसलिए यू 0 था, इसलिए वर्क डन निकला ही नहीं, उसको भूल जाना था। और फिर ये लास्ट के 4 केसेस में हम लोगों ने अलग अलग निकाला था। वर्क डन के बाद आप लोगों को निकालना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद आप लोगों को निकालना है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के बाद आप लोगों ने उसको डिफरेंशिएट एंड इक्वेट इट इक्वल टू 0 करके कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली थी। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी के बाद में आप लोगों को निकालना था
मैक्सिमम इफ़िशियंसी, तो कंडीशन वापस इफ़िशियंसी के फॉर्म में पुट कर करके हम लोगों ने मैक्सिमम इफ़िशियंसी निकाली। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। अगर आप लोगों ने पिछले 3 लेक्चर अगर मिस कर दिए हैं तो आगे के न्यूमेरिकल आप लोगों को नहीं जमेंगे, ये चीज़ याद रखना। आज जो हम टोटल 6 सेशन हम लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं, ये 6 सेशन में आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो 6 सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है ना, बस वही टर्बो में आगे यूज़ होते रहेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई है, आपको हर एक बेसिक्स की चीज़ें नोटबुक में लिख के रखना होगा, याद रखना होगा, तो ही आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारे हम लोगों ने केसेस देखे थे। अब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। तो अ डायमीटर ऑफ जेट 7.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻², 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, 1 mm is equal to 10⁻³ meter. Strikes a curved plate at a center with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो जेट है वो कहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है? कर्व प्लेट के सेंटर पे, और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक हो रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो जेट का जो वेलोसिटी है, तो जेट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v, it is 20 meter per second. The curved plate is moving with a velocity of 8 meter per second. तो कर्व प्लेट की वेलोसिटी, तो ये प्लेट की वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया था। तो स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया है, तो वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, सो स्मॉल यू इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ जेट है, ठीक है, वो तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ जेट होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ जेट का मीनिंग है जैसे जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है उसी डायरेक्शन में ब्लेड भी मूव हो रहा है। द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री। तो जेट ऐसे स्टार्ट हुआ था, ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर निकलेगा बाहर, एंड ये जो एंगल है, ये एंगल दैट इज 165 डिग्री। तो अगर ये 165 डिग्री है तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, एंड दैट एंगल इज 180 माइनस 165। तो क्योंकि ये छोटा एंगल तो 165 नहीं हो सकता है डेफिनेटली। प्रॉब्लम में ही कहा है कि कर्व प्लेट है, तो कर्व प्लेट हमेशा ऐसा ही होगा। जेट यहाँ से, हमारा जो स्टैंडर्ड केस है बस उसी से एसोसिएटेड हमको सभी चीज़ें करनी है। ऐसे जाके डेफिनेटली ऐसे ही जाने वाला है, ये ऐसे जाके तो ऐसे तो मूव नहीं हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो एंगल दिया था वो एंगल जो है वो आप लोगों का एंगल 165 दिया था, डिफ्लेक्टेड एंगल। उसको फिर मैंने एक्चुअल थीटा, जिसको मैंने डेरिवेशंस के समय कहा था, तो वो थीटा मैंने बना लिया है। अब वो थीटा बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक बार अगर थीटा आ जाता है तो हियर द थीटा वैल्यू इज गिवन। तो 180 दिया था, 165 दिया था, 180 माइनस 165 दैट विल गिव यू 18 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए गिवन डेटा को। अज्यूमिंग द प्लेट इज स्मूथ, तो ऑलरेडी हमारे यूनिट 1 में अभी फ्रिक्शन का कुछ भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट किया है। तो डे 1 के सेशन में मैंने बताया था कि जब वाटर यहाँ से मूव होगा या ऐसे मूव होता है तो यहाँ प्लेट में भी फ्रिक्शन होता है, बट वो अभी हम लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं देखी थी, उसको नेग्लेक्ट ही किया था। तो इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? फोर्स एक्सर्टेड। फोर्स एक्सर्टेड का मीनिंग होता है एफ, फोर्स निकालना है हम लोगों को। नेक्स्ट, पावर ऑफ द जेट। तो हमेशा अब आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, पावर मतलब ही एनर्जी, पावर मतलब ही एनर्जी। अब उस 2 प्रकार की एनर्जी होगी, क्योंकि मेरा एक है नोजल और दूसरा है टरबाइन या फिर ब्लेड। तो मुझे किसका पावर पूछा हुआ है? पावर पूछा है जेट का। जेट का पावर मतलब जेट में कौन सा पावर होता है? तो जेट से क्या निकलता है? जेट से निकलता है काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी डॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बोल के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, हम लोग उसको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ही कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ होती है, एक वर्क डन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इनपुट। तो इफिशियंसी कैसे निकाला था? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मीन्स व्हाट?
वर्क डन बाय द ब्लेड, करेक्ट। लेकिन वर्क डन मतलब ही एनर्जी, एनर्जी मतलब ही पावर। बट मुझे अभी जो पूछा है वो कहाँ का पूछा है, जेट का पूछा है। तो जेट में क्या एनर्जी था, तो जेट इज द इनपुट। इनपुट में कौन सी एनर्जी थी, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। नेक्स्ट उसने पूछा है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी भी निकालना है। तो दिस इज द टोटल डेटा जो कि आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो होपफुली ये कौन सा वाला केस है आप लोगों को समझ गया होगा। सिंगल मूविंग ब्लेड का ये केस है, सिंगल मूविंग ब्लेड का ये केस है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये वाटर गया वी से, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। लेट अस से दिस इज द थीटा, ये क्या था, ये वी होगा, तो दिस इज वी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी साइन थीटा, करेक्ट। ये केस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसी को अब हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे निकालना है फोर्स। तो फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब हर केस के लिए फॉर्मूला याद मत करते बैठिए, समझ के करना है। फोर्स का फॉर्मूला था हमारा एम डॉट इंटू डी वी। अब एम डॉट का फॉर्मूला है रो ए वी माइनस यू। क्यों वी माइनस यू, एक से ज़्यादा ब्लेड नहीं है, सीरीज में होगा तो रो ए वी एम डॉट रहेगा, और अगर सिंगल अगर रहेगा तो सिंगल में हम लोग क्या लेते हैं, रो ए वी माइनस यू। यहाँ पर कोई भी सीरीज वर्ड यूज़ नहीं किया है, आप पूरा प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका मीनिंग है कि सिंगल है, अगर वो सिंगल ब्लेड है तो एम डॉट इज रो ए वी माइनस यू। पिछले सेशन में मैंने क्लियरली बता दिया था, लास्ट का एक सेशन आपको, लास्ट सेशन में लास्ट में एकदम आपको सुनना पड़ेगा, एक बार वापस फिर से वीडियो देख लीजिए। तो रो ए वी माइनस यू। अब डीवी, डीवी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे जो निकालना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की निकालना है। क्यों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन की, बिकॉज नोजल मेरा हॉरिजॉन्टल है, मीन्स इनपुट मेरा हॉरिजॉन्टल है। अब इनपुट अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है तो डीवी की वैल्यू देखिए कैसे निकालता हूँ। तो डीवी जो हो जाएगा, ये वी है, ठीक है, ये वी है और ये यू है। क्वेश्चन में ही क्या है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इन द डायरेक्शन ऑफ जेट ऐसा कहा है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ जेट कहा है तो ये वी और यू एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो यहाँ पर जो वाटर स्ट्राइकिंग होगा वो वेलोसिटी क्या होगी, इट इज़ वी माइनस यू। यहाँ पर अगर v माइनस यू है तो बाहर निकलने वाला क्या होगा, इट इज़ v माइनस यू। और ये v माइनस यू है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट इज़ v माइनस यू साइन थीटा। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। अब इसको मैं चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखना है, जस्ट ये यहाँ से मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या था, v माइनस यू, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन की लेना है, तो एक्स डायरेक्शन का देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा v माइनस यू, क्या हो जाएगा v, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले डेरिवेशन में लिखा हुआ है, v माइनस यू एंड कॉस थीटा, क्या हो जाएगा v माइनस यू कॉस थीटा। और सिंस वो इस साइड जा रहा है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें से आप अगर पूरे अच्छी तरीके से निकालते हैं तो रो ए, यहाँ पर v माइनस यू कॉमन निकाल लीजिए तो ये ब्रैकेट में, तो दिस बिकम रो ए वी माइनस यू होल स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पिछला डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, क्या होता है देखते हैं।